हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज की वीडियो में हम अंगूरों का गुच्छा बनाएंगे। वैसे तो अंगूरों का गुच्छा बनाना काफ़ी आसान है, परंतु फिर भी हम बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें होती हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये तो हमें जानते हैं कि अंगूर का जो शेप होती है अंगूर की, वो कुछ इस प्रकार से होगी। एक गुच्छे के अंदर जब भी हम अंगूर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम प्रत्येक अंगूर को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ये अंगूर बनाते हैं तो ये 3 अंगूर मैंने बनाए हैं, ये पूरे के पूरे दिखाने की मैंने कोशिश की। तो ये एक गलती है जो हम करते हैं, ऐसा हमने नहीं करना, क्योंकि गुच्छे के अंदर सभी अंगूर हमें पूरे के पूरे नहीं दिखाई देते, वो एक दूसरे के पीछे छिपे हुए होते हैं। दूसरी गलती हम करते हैं जब हम किसी अंगूर को उसकी ब्रांच से जोड़ते हैं। जैसे ये अंगूर है और यहाँ पर मान लेते हैं एक ब्रांच है जिसके साथ ये अंगूर लगा हुआ है और ये इसकी एक साइड ब्रांच निकली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस शेप को हमें समझना है कि यहाँ से क्या होती है। यहाँ से ये शेप थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी और फिर इसके साथ यूं मिली हुई हो, तो इसको भी हमने ध्यान रखना है जब भी गुच्छा हम बनाते हैं। उसके बाद जैसे ये बहुत सारे अंगूर हमने अगर एक गुच्छे के अंदर बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक अंगूर का यही हिस्सा हमें दिखाई दे। यानी कि ये जो ब्रांच है जो अंगूर से लगी हुई है, यहाँ पर ये आ गई, ये तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, परंतु हो सकता है ये जो टुकड़ा है, ये जो अंगूर है, इसका वो हिस्सा हमें ना दिखाई दे, यानी कि ये वाला हिस्सा हमें ना दिखाई दे, ये अंगूर के दूसरी साइड हो। तो ये कोशिश ना करें कि हर एक हिस्सा हम हर एक अंगूर को ऐसे ही दिखाएं। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो शैडो से संबंधित होती है, शेडिंग से संबंधित होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक अंगूर बनाया है और प्रकाश का प्रभाव मान लेते हैं इस तरफ से है। अब ये अगर किसी चीज़ पे रखा हुआ है, या अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक मिरर है, यानी कि एक आईना है और प्रकाश हमारा इस तरफ से है। जब प्रकाश इस तरफ से होगा तो इस अंगूर का ये जो हिस्सा होगा ये लाइट के अंदर होगा और ये जो हिस्सा होगा ये डार्क के अंदर है। अब जहाँ भी अंगूर रखा हुआ है उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है या उसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे प्रकाश टकराता है और प्रकाश टकराकर प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का। आईने के बारे में तो हम जानते हैं कि आईने से जब प्रकाश टकराता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। जितना प्रकाश को परावर्तित करेगा उसका प्रभाव इस अंगूर के ऊपर उतना ही होगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये जमीन पर रखा हुआ है और जमीन के अंदर कुछ चमक है, यानी कि अगर फर्श के ऊपर है और फर्श के अंदर कुछ चमक है, तो अंगूर का ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर चमक होगी और इसके बाद कुछ हिस्सा छोड़ने के बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होगी, इधर लाइटनेस होगी, क्योंकि इधर तो सीधा का सीधा प्रकाश है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा चमकेगा और इसके ऊपर के हिस्से में डार्कनेस होगी, यानी कि ये हिस्सा कम डार्क होगा कुछ इस तरह से, और ये जो हिस्सा है ऊपर का ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। इस तरह से हम दिखाएंगे। ये जो हिस्सा होता है ये अपने आप में थोड़ा सा गोलाकार आकृति का होता है ऊपर का। यहाँ से भी हमने शेडिंग करते वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। पेंसिल जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो इतने हल्के हाथ से चलाओ ताकि बाद में जब भी हमने लाइनों को इरेज करना हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जितने भी अंगूर हम बनाते हैं, जैसे एक अंगूर हमने ये बनाया, दूसरा अंगूर अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि दोनों अंगूरों को हम पूरा का पूरा बनाएंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस अंगूर को हम आगे दिखाना चाहते हैं, किस अंगूर को पीछे दिखाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये अंगूर आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है, तो इस अंगूर का ये जो हिस्सा है इसको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये शेप कुछ ऐसे निकल के आएगी, यानी कि ये अंगूर आगे की तरफ होगा, ये अंगूर पीछे की तरफ होगा। अगर हम ऐसा ना करके दूसरे अंगूर की लाइन को इरेज कर देते हैं, ऐसा करने से अब क्या हो जाएगा, ये अंगूर ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो जैसा भी आप चाहते हैं, जिस अंगूर को भी ऊपर दिखाना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये पहले वाला अंगूर ऊपर हो, दूसरे वाला नीचे। अब इसकी के आधार पर हम और भी अंगूर बनाएंगे।
अगर हमें सभी अंगूर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक अंगूर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो उसका एक ही रीजन होता है और वो ये होता है कि इनके अंदर जो लाइट एंड शेड का अंतर है वो हमें अलग से दिखाई दे रहा। जैसे इसके अंदर अगर हम लें तो इस अंगूर को और इस अंगूर को जो अलग अलग करता है वो है यहाँ पर लाइटनेस और यहाँ पर डार्कनेस। अगर दोनों मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर भी डार्क कर देता हूँ, तो ये दोनों अंगूर अलग अलग से दिखाई नहीं देंगे। अब इसको मैंने डार्क क्यों किया है, इसका रीजन है क्योंकि इस अंगूर के नीचे ये वाला अंगूर दबा हुआ है। अब इसकी कुछ ना कुछ परछाई इस अंगूर के ऊपर पड़ेगी, जिसके कारण ये इसके नीचे का हिस्सा डार्क हो जाएगा और इसका ये इससे ऊपर है तो इसके अंदर कुछ लाइटनेस हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार से हमें सभी अंगूरों को बड़े ध्यान से देखना है और उनको एक दूसरे से अलग करते हुए दिखाते जाना है ताकि वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।